अनजाने स्थान और रहस्य दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूतहा सीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास या फिर ऊपरी चक्करों को खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी कौंधते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया एक ऐसी सदी में प्रवेश कर चुकी है, विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, मगर जहां तक अंधविश्वास की बात है तो वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यह बात लागू होता है। यहाँ के लोग आज भी भूत, प्रेत, डायन आदि पर विश्वास करते हैं। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे तो मारे डर के अपने मां को याद करने लगते हैं। मगर सोचिए, वाकई में अगर ये कहानी हकीकत बनकर सामने आती है तो क्या होगा? ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत, प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही है। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहा है। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बता रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर जाने पर पर्यटकों का कलेजा कांप उठता है। कारण बताया जाता है कि वहां पर सरसर की आवाज आती है और रात में काला काला सा धुआं छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसवा नामक गांव के पास एक स्थान तरह तरह के पेड़ों, हिंस, कारील और जीवों का बसेरा भी है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था तो आचार्य द्रोण के महाबली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे वे यही हैं। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। आप यदि परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पदाधिकारियों ने अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि को अनजाना बना दिया है। मान्यता है कि पिसावा के पास के जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, यानी अपने घर ले जा नहीं सकता, और ये बात यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति जानता है। अगर भूलवश कोई लकड़ी ले जाने की कोशिश भी करता है तो उसके साथ अनिष्ट होता है। एक ग्रामीण ने मुझे बताया
कि यहाँ का एक दबंग घमंडी ने यहाँ से पेड़ काटकर बेचने चला था। उसके साथ अनिष्ट हुआ और पेड़ काटने वाला व्यक्ति नाक से खून फेंक भाग खड़े हुए। तभी से यह पुष्टि हो गया है कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। हाँ, यदि आप आस्था कार्यों जैसे हवन पूजन भंडारा करते हैं तो और भला होगा यहाँ की लकड़ी लेकर। डेंजर इलाके में नहीं जा सकते। यहाँ आसपास कई पुराने खंडहर हैं जो पता नहीं किसने बनवाए हैं। कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, यहाँ आए लोग भी ऐसे इलाके में नहीं जाते। इसके कारण खतरनाक कीट पतंगे या ऊपरी बवाल का होना भी हो सकता है। ये तो वहाँ जाकर ही स्पष्ट हो सकता है।